एआई सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम सर्च मेथड के बारे में जानेंगे, ठीक है? इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 में एजेंट के बारे में बताया था, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके आप उसको देख सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सर्च मेथड। सर्च मेथड होता क्या है? हम क्यों इसका यूज़ करते हैं? तो सर्च मेथड बेसिकली हमें कोई गोल दे रखा है, उधर तक हमें पहुँचना है। तो हम कौन-सा पाथ लेंगे, कौन से मेथड यूज़ करेंगे तो हमें वो गोल तक हम वो पहुँच जाएँ, उसको हम सर्च मेथड कहते हैं। तो इसी मेथड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, तो मैं आपको सारे मेथड्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएफएस से, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये क्या है? एक्सपेंड वन ऑफ द नोड टू द डीपेस्ट लेवल, ठीक है? तो मतलब इसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, जैसे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये सारे लेवल के एक-एक नोड को चेक करते हुए एंड तक जाएगा। सपोज़ गोल यहाँ पे है, हमारा गोल यहाँ पे, हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेवल के एक नोड को देखेगा, उसे उसी नोड से रिलेटेड जो जुड़ा हुई नोड्स है, उसको चेक करता जाएगा ये। सेकंड लेवल के एक को चेक करेगा, फिर थर्ड लेवल के एक को, फिर फोर्थ लेवल के एक को, फिर फिफ्थ लेवल को एक को। उसको गोल मिल गया, तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यही हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो एक नोड को चेक करते-करते डीपेस्ट लेवल तक जाए गोल को पाने के लिए, वो हमारा डीएफएस है। सेकंड हमारा है बीएफएस, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। इट एक्सपेंड ऑल द नोड ऑफ द वन लेवल फर्स्ट। मतलब ये लेवल वाइज चेक करेगा। पहले इस लेवल को चेक करेगा, नोड्स को चेक करते, सपोज हमारा गोल यहाँ पर है, ठीक है? सपोज मान लो हमारा गोल इस नोड पे है, तो लेवल 0 के एक नोड को चेक करेगा, गोल नहीं मिला। लेवल 1 के पहले इस नोड को चेक करेगा, फिर इस नोड को चेक करेगा लेवल 1 के, उसको गोल नहीं मिला, गोल अचीव नहीं हुआ। फिर लेवल 2 के ही पहले इस नोड को, फिर इस नोड को, फिर इस नोड को, फिर इस नोड को चेक करता जाएगा, इसको गोल नहीं मिला। फिर लेवल 4 के इस नोड को, इस नोड को, इस नोड को चेक, जहाँ पे इस नोड पे पहुँचा उसको गोल अचीव हो गया, वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। ये नोड वाइज़ चलता है लेवल। जैसे फर्स्ट लेवल के एक नोड चेक कर लिया, ये ऐसे चलते जाता है, ऐसे-ऐसे चलते जाता है, ये चेक करते-करते, ठीक है? ये हमारा होता है बीएफएस। फिर हमारा आता है ह्यूरिस्टिक सर्च। इट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम विथ यूजिंग द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अब ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन है क्या? ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च होता क्या है। ह्यूरिस्टिक सर्च ये होता है, सपोज जैसे मेरा ये नोट्स है, डायग्राम उसका मैं बनाया, उसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमें ये गोल है, जी तक पहुंचना है। तो उधर तक जाने के दो रास्ते हैं, ए से सी फिर एफ फिर जी, ठीक है? ए सी एफ जी, और दूसरा है ए बी ई एच फिर जी, ठीक है? तो ए सी एफ फिर गोल हमें मिल गया। हमें कितने पाथ चले? ए से सी, सी से एफ 2 और ये एफ से जी। हमने टोटल कितने 3 पाथ चले। 3, एक पाथ, फिर दूसरा पाथ, फिर ये तीसरा पाथ। हमें टोटल 3 पाथ लगे, ठीक है? दूसरा है ए बी ई एफ एच जी, ए बी ई एच जी। पहला पाथ ए से बी, दूसरा पाथ बी से ई, तीसरा पाथ ई से एच, और फिर चौथा पाथ एच से गोल तक। तो हमें यहाँ पे टोटल 4 लगा। तो ह्यूरिस्टिक सर्च करता क्या है, जितने भी हमें पाथ मिले गोल तक जाने के लिए, उसको सब उनमें से सबसे ऑप्टिमाइज्ड पाथ लेता है, मतलब सबसे छोटा पाथ। सबसे छोटा पाथ कौन सा है? ये तीसरा वाला। तो ए से सी, सी से एफ एंड एफ से जी गोल तक जाने के लिए तो हमें ये वाला पाथ प्रोवाइड कर देगा। ये 3 ये हमें लेना पड़ेगा। ये हमें प्रोवाइड कर देगा कि आप इस पाथ से जाओ, गोल तक जल्दी पहुंच जाओगे। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है? It is a function that gives an estimate cost to getting from end node to goal node, ठीक है? देखा मैंने जैसे बताया ह्यूरिस्टिक सर्च में कॉस्ट, तो एक पाथ कॉस्ट दे देता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक पाथ कॉस्ट देता है। कहाँ से? एंड नोड। एंड नोड मतलब जो हमारा स्टार्टिंग नोड है, टू गोल नोड, जहाँ पे हमें रीच करना है, जो हमारा गोल है, स्टार्टिंग नोड से लेके गोल नोड तक, ठीक है? ये हमें प्रोवाइड करता है कौन? ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ठीक है? अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन 2 टाइप्स होते हैं, एडमिसिबल एंड नॉन एडमिसिबल, ठीक है? एडमिसिबल क्या होता है? जिसमें हम पास्ट कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसमें हम पाथ कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसको हम एडमिसिबल में आता है। सपोज पाथ कॉस्ट अंडर एस्टिमेट करना हुआ क्या, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमने मान के चला हमारे पास टोटल गोल तक रीच करने के लिए 4 लगेंगे, 4 कॉस्ट लगेंगे, 4 पाथ कॉस्ट, ठीक है? पर लग हमें रहा है 5। हमने पाथ कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया।
पहले से ही हम लेके चल रहे हैं कि हमें 4 लगेंगे, पर लगा कितना हमें टोटल 5। वो होता है हमारा एडमिसिबल है। इसी का अपोज़िट हमारा होता है नॉन एडमिसिबल, जिसमें हम पाथ कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमें लग रहा है टोटल पाथ कॉस्ट पहुँचने के लिए गोल तक के लिए 4, ठीक है? पर हम मान के चल रहे हैं हमें 5 लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम। मिनिमम हमें 5 मतलब मिनिमम लगेंगे, कम से कम 5 लगेंगे। हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया पाथ कॉस्ट को। हम 4 में पहुँच जाएँगे, ठीक है? ये आता है हमारा नॉन एडमिसिबल में, ठीक? फिर हमारा दूसरा मेथड आता है बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? इट विल टेक अ शॉर्ट बेस्ट पाथ टुवर्ड गोल। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से लेकर के जो हमारा डेस्टिनेशन है, गोल, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो हमें प्रोवाइड करता है वो हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च होता है, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं, मैंने ये नेमिंग कर रखा है, ये है तो नोट्स, ये नोट्स ही है सारे, ठीक है? ABCDEFGH मैंने नाम ले रखे हैं, ठीक है? इसको आई कर लेते हैं क्योंकि एच यहाँ भी लिया मैंने, ठीक है? इसको आई कर लेते हैं, ठीक है? तो और इसमें हमारे पाथ कॉस्ट दे रखा है, ये पहले से दे रखा है, ठीक है? जैसे ए से डी तक जाने के लिए 1 लगेगा, ए से सी तक जाने के लिए 5, ए से बी तक लगाने के लिए 4। ये हमारा सपोज़ ये हमारा वो है जो एक एक नोड से दूसरे नोड जाने का टाइम, सपोज़ टाइम मान लो, ये 1 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 4 सेकंड। ये सब बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ देता है हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है? तो ये हमारा गोल ये है, आई तक हमें पहुँचना है। तो आई तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? ए से डी, पहले ये सबको सर्च करता है ये, ए से बी, बी से ये आई तक यहाँ कनेक्टेड नहीं है तो ये जा नहीं सकता। ये सबसे पहले शॉर्टेस्ट देखता है इसमें से। 4, 5, 1 सबसे शॉर्टेस्ट क्या है? 1, तो ये 1 को लेके चलेगा, ए से डी तक हम गए, ठीक है? फिर डी में देखिए ये 2 नोड्स स्प्लिट हो रहे हैं 4 और 6 में, शॉर्टेस्ट क्या है? 4, तो ये 4 को ले लेगा डी से ई तक। फिर ई से देखिएगा 2 नोड और स्प्लिट हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी और आई पे जा रहे हैं। पर जे का थर्ड कॉस्ट 3 है और हमें गोल तो आई तक जाना है, पर इसका सेकंड कितना लगेगा? 3 सेकंड, तो ये आई तक जाने के लिए, तो ये हमारा गोल होगा। ये चलता ही ऐसे है जैसे जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है उस पे लगेगा। अगर शॉर्टेस्ट पे हमारा गोल नहीं हुआ, सपोज़ ये शॉर्टेस्ट पे गोल नहीं होता हमारा, ठीक है? इस पे होता है एच पे, तो ये क्या करता कि एक पहले तो शॉर्टेस्ट पे क्या उसको गोल नहीं मिला, फिर वो बैक स्टेप करके वापस जाता, फिर यहाँ से देखता 4 और 5 में कौन सा शॉर्टेस्ट है, 4 तक ये जाता, फिर 6 और 5 में 5 है, तो ये गोल तक यहाँ पे पहुँच जाता, ठीक है? बेस्ट फर्स्ट सर्च हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेके चलता है। अगर उस पाथ पे गोल नहीं है तो बैक स्टेप करके वापस जाएगा और वहाँ से देखेगा कि सबसे उन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है, फिर हमें गोल तक वो पहुँचाएगा। यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट 1 था, तो ये 1 को लेके गोल तक हम पहुँच गए। ये एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा दूसरा, हमारे ग्रीडी फर्स्ट सर्च भी होता है। ग्रीडी फर्स्ट सर्च सिमिलर है इससे, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन लिखा नहीं है। सिमिलर है, ये बेस्ट फर्स्ट सर्च है। इसमें भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देखता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? कभी-कभी एग्ज़ाम में ये पूछा तो नहीं है अभी तक कि डिफ़रेंस होता क्या है, ये दोनों में डिफ़रेंस क्या है? पर पता होना चाहिए कि होता क्या है। ग्रीडी फर्स्ट सर्च में सारे नोड जो है ना वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ देखता है, उसमें बैक स्टैपिंग नहीं होती, ठीक है? बैक स्टेप नहीं होता उसमें। बेस्ट फर्स्ट सर्च में बैक स्टेप होता है, अगर यहाँ पे गोल नहीं हुआ कहीं और हुआ तो फिर वो दोनों में से वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा। ये दोनों बेसिक डिफ़रेंस होते हैं इसमें। अब आप कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि ये ह्यूरिस्टिक सर्च और ये बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसमें क्या डिफरेंस है कि दोनों ही शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हैं? नहीं, ह्यूरिस्टिक सर्च में एक से ज़्यादा पाथ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाया, यहाँ एक से ज़्यादा पाथ है और ये पाथ कॉस्ट को लेके चल रहा है। पाथ कॉस्ट हमेशा नोड के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है? पाथ कॉस्ट। और बेस्ट फर्स्ट सर्च में ये यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? सेकंड्स। इसको मैं सेकंड के हिसाब से ले रहा हूँ, पर ये पाथ है, पाथ कॉस्ट यहाँ पे लिखा जाता है और ये टोटल पाथ है, ठीक है? ये पाथ है इसका। ह्यूरिस्टिक सर्च में एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं,
बेस्ट फर्स्ट सर्च में गोल पे जाने के लिए एक से ज़्यादा पाथ नहीं है। ये बैक स्टेप करके वापस जाता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर उस दोनों में से देखता है शॉर्टेस्ट टाइम किस में लग रहा है। ठीक है? ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूरिस्टिक एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च में। तो आज की इस वीडियो में ये सर्चिंग मेथड के बारे में बताना था। उतना है नहीं ज़्यादा, ये बहुत बेसिक है और बहुत ईज़ी है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक 2 एल्गोरिदम है, हिल क्लाइंब एंड ए स्टार। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूँगा और ये बेसिक ज़्यादा थ्योरी पे ही है और ये न्यूमेरिकल भी है इसमें। मैं आपको समझा दूँगा उसको, ठीक है? आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू।